हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इसरो का जो आपका इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है ICRB, इसने आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड AC और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है ये नोटिफिकेशन। आपको अगर ये PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है प्रशांत चतुर्वेदी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपका 4 मई से लेके 24 मई तक अवेलेबल रहेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए समझते हैं आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, सारा डिटेल में समझेंगे क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसरो ऑफर्स द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट इन कंस्टिट्यूएंट सेंटर्स ऑब्लिक यूनिट्स एंड ग्रुप ए नॉन गेस्टेड पोस्ट इन ऑटोनोमस बॉडीज। तो कुछ यहाँ पर गेस्टेड पोस्ट हैं, कुछ नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं। देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में। 4 अलग अलग डिसिप्लिन है। सिविल है आपका, इलेक्ट्रिकल है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है और आर्किटेक्चर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको सर्च करना होगा प्रशांत चतुर्वेदी, वहाँ पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहला पोस्ट है सिविल साइंटिस्ट इंजीनियर सिविल। टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे देखिए 39। सिविल में 39 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए 16 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 11 हैं, SC के लिए 4 है, ST 4 है और EWS के लिए 4 है। और यहाँ पर क्या मांगा गया है, BE BTech और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा, हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं क्या इसके लिए। तो इसके लिए नोटिफिकेशन को अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर नीचे साफ साफ मेंशन है। देखिए नोट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट हु आर गोइंग टू कंप्लीट द अबव कोर्स इन द एकेडमिक ईयर 2022-23 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड फाइनल डिग्री इज अवेलेबल बाई 31 अगस्त 2023। मतलब आपका एग्ज़ाम हो गया है, अभी मान लीजिए सपोज आपका एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन अगर आपकी फाइनल डिग्री 31 अगस्त 2023 तक आ जाती है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करनी होगी, और जो आपका एग्रीगेट मार्क्स बन रहा है वो 65% बन रहा है, तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट या डिग्री आपका 31 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला पोस्ट मैंने आपको बताया था सिविल का है। दूसरा पोस्ट अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का है। इसमें आप देखेंगे टोटल 14 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 7 है, OBC की 3 है, SC की 3 है और EWS की 1 वैकेंसी। और यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, BE BTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मिनिमम 65% मार्क्स और CGPA होना चाहिए 6.84। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें आपका 9 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 2 हैं, OBC की 3 है, SC की 3 है, EWS की 1 है। यहाँ पर क्या मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, BE BTech और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन और अलाइड सब्जेक्ट्स एज इलेक्टिव्स और एज अ कोर सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द सेमेस्टर्स। मतलब ये आपका सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, आई होप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम यहाँ पर भी 65% मार्क्स है, CGPA 6.84। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर में देखिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, लेकिन बोला गया है कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए और 65% मार्क्स और CGPA 6.84। अब देखिए ये दूसरा ऑटोनोमस बॉडी वाला जो हमारी वैकेंसीज थी, यहाँ पे भी देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, BE BTech और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। और दूसरा हमारा आर्किटेक्चर में यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA 6.84 एंड रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। फाइनल ईयर के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या बोला है, उनकी डिग्री 31 अगस्त 2023 तक उपलब्ध हो तथा सभी सेमेस्टरों का औसत जिनका परिणाम उपलब्ध है कुल न्यूनतम 65% अंक या CGPA इतना होना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो बोला गया 24 मई 2023 को 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स एज ऑन 24 मई 2023। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो बाकी सबको एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिलेगा।
आगे बात करते हैं 4 मई से लेकर 24 मई तक आपका इसरो की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक अवेलेबल रहेगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट आप वहां से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस हमारा 250 रुपये है यहाँ पर। दोज कैंडिडेट डिज़ायरस टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट हैव टू सेपरेटली रेमिट एप्लीकेशन फ़ी ऑफ, यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन या अलग अलग आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। अगर सपोज़ आप 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 250 दो बार आपको पे करना होगा, यानी कि 500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लास्ट डेट है आपका 24 मई 2023। आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। कैसे करना है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये आता है सिलेक्शन प्रोसेस, इसको समझते हैं ध्यान से। लिखित परीक्षा आपकी होगी, रिटन टेस्ट होगा और टोटल 11 वेन्यूज़ 11 सेंटर्स हैं जहां पर ये आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा। कहां पर कंडक्ट होगा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। तो टोटल 11 सेंटर्स हैं जहां पर ये आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है द कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी सेंट ओनली टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज ऑफ द कैंडिडेट्स। अब पेपर का पैटर्न भी देख लीजिए, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। पेपर आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स, 120 मिनट का आपका पेपर होगा और 2 पार्ट में होगा। अब देख लेते हैं पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है। पार्ट ए में बोला गया है कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा। यहाँ पर 80 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड, और अगर आप सही करते हैं तो +1 निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर -1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 75% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड इन द कोर स्पेशलाइजेशन। मतलब सपोज अगर मान लीजिए आपने मैकेनिकल से हैं, आपने अप्लाई किया, तो आपका 75% आपका जो डिसिप्लिन है उससे पूछा जाएगा। 25% ऑफ द क्वेश्चंस विल कवर द अलाइड एरिया टॉपिक्स, जो भी आपका उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो भी उसका रिलेटेड एरियाज़ हैं, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी आपका पूरा डिसिप्लिन, जैसे सपोज रेफ्रिजरेशन एंड AC है, आपने उसके लिए अप्लाई किया है, तो 75% क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे और 25% जो क्वेश्चंस हैं वो आपका उससे रिलेटेड जो भी आपका एरियाज़ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के, 20 मार्क्स। ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टोटलिंग टू 20 मार्क्स, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इस पर आपका बेस्ड पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखिए यहाँ पर 1-2 चीज़ें समझने वाली हैं, यानी कि ये 80 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का, 1 नंबर का। इसका मतलब 80 आपके यहाँ से हो गए और साथ में आपके यहाँ पर होंगे 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 + 80 यानी कि आपका जो पेपर होगा वो पूरा होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए बोला गया है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो जितनी वैकेंसीज होंगी उसका 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कितने नंबर का है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है पार्ट ए और पार्ट बी में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो रिटन टेस्ट है उसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। एग्रीगेट 60% चाहिए, मतलब दोनों को मिला के एग्रीगेट 60% चाहिए, तब आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं वेतन एवं भत्ता, यानी कि आपका, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, वेटेज इन पैनल जनरेशन। देखिए क्या बोला गया है, फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट एंड 50% इंटरव्यू मार्क्स। अब देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आपका बेसिक पे रहेगा 56,100, पे लेवल 10, बेसिक पे 56,100। आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसरो के जो भी आपके सेंटर्स और यूनिट्स हैं, आपको अगर वो देखना है तो आप इस वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एज सच यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा बोला गया है आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आपको ये ईमेल आईडी दी गई है rmt-icrb@isro.gov.in। यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी एज सच यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मई है। ऑनलाइन पंजीकरण का समापन यानी कि क्लोजिंग डेट जो है वो 24 मई है और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 26 मई 2023। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।